अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको बहुत ईद मुबारक। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चांद रात से यानी दिन से। तो यहाँ पर मैं आई हूँ सलोन। मुझे यहाँ पर लेनी थी कुछ सर्विसेज और बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि हमें बहुत वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद हमें वली के लिए कंदूरा लेने जाना था क्योंकि वली का कंदूरा उसके साइज़ का नहीं मिल रहा था। फिर फॉर्चुनेटली हमें कॉल आ गई कि सारे कंदूरों के साइजेस आ गए हैं, तो आकर आप पिक कर लें। तो बस अब हम जाएंगे, वली का कंदूरा जल्दी से लेंगे और फिर घर आएंगे। घर आके हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, फिर मुझे अपने इन लॉज की तरफ भी जाना है। तो जब तक हम मार्केट जा रहे हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने खूब ईदियाँ जमा की, शीर खोरमे और खीर वगैरह खाएँ या नहीं खाएँ। तो यहाँ पर बस हम वली का साइज़ का कंदूरा चेक कर रहे हैं। जो कंदूरा हमें चाहिए था वो हमें यहाँ से भी नहीं मिला। जो साइज़ के लिए हमें कंफर्मेशन कॉल आई थी वो साइज़ वली को छोटा था। तो फिर यहाँ से हम फटाफट चले गए क्योंकि मुझे उसके बाद अपने लिए हिजाब वगैरह भी लेने थे, मैचिंग हिजाब अपने ड्रेस के। ये लास्ट में बिल्कुल मेरे ड्रेसेस स्टिच होकर आए थे, तो मुझे इनके साथ मैचिंग हिजाब लेने बिल्कुल भी याद नहीं रहे। तो ये या स्मार्ट है जहाँ पर हम आए हैं। बैक साइड पर इनके बहुत प्यारी कलेक्शन होती है हिजाब्स की, और यहाँ पर जो जलाबियाज और जो अरेबिक ड्रेसेस होते हैं कंदूरे वगैरह की, तो यहाँ पर बहुत इनके पास वैरायटी है। तो यहाँ से मैंने अपने ड्रेसेस के साथ हिजाब लिए जो मैंने फ़र्स्ट डे और सेकंड डे पहनना था। बहुत अच्छे कलर और बिल्कुल सेम टू सेम वाले मैचिंग वाले कलर्स मुझे मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैंने ये वाला लिया और एक और मैंने लिया था, बहुत ही प्यारा था वो। टील कलर का कह लें आप या टर्कोइज़ कलर का कह लें, दोनों शेड मिक्स ही थे, एग्जैक्ट नहीं थे, बट मेरे ड्रेस के साथ सेम मैच हो गया था वो। तो यहाँ पर ना हम शॉपिंग कर रहे हैं, बस जितनी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ना उतना ही यहाँ पर आपका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ये जो हिजाब है ये मुझे आई गेस 20 दिरहम का ईच मिला, पर ये बहुत अच्छे हैं, इनकी विड्थ भी बहुत अच्छी है और इनकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद हम रोज़ा खुलने वाला था क्योंकि ये लास्ट रोज़ा था, तो हम दिन में ही निकल चुके थे बाहर। तो हमारी अफ्तारी भी आज बाहर ही होगी, घर पे हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि उसके बाद हमें एक और मार्केट जाना था। सारे काम दिन दिन में फ्री हो जाए ना तो फिर रात में थोड़ी सी इबादत करने का भी टाइम मिलता है, दुआ मांगने का भी टाइम मिलता है और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस रोज़ा खुलने ही वाला है, थोड़ी सी ही देर रह गई है। तो सबसे पहले हम रोज़ा खोलेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे और एक मार्केट में। तो यहाँ पर कोई हमें ये बिरयानी का जो पार्सल है वो दे गया, और ताहिर एक रेस्टोरेंट से चाय वगैरह ले आए थे। तो हमने गाड़ी में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रोज़ा अफ्तार किया और उसके बाद हम सीधा गए मार्केट। वली का कंदूरा ना हमें यहाँ स्मार्ट से नहीं मिला, तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ एक लोकल शॉप में। फॉर्चुनेटली यहाँ से हमें उसका कंदूरा मिल गया और यहाँ से शॉपिंग करते करते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जल्दी से हम घर गए और घर जाते मैंने खीर वगैरह रख दी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये सीधा डायरेक्ट मॉर्निंग है। वली बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। वली यहाँ पे थोड़ा सा क्रैंकी हुआ है क्योंकि उसे मैंने सोने नहीं दिया था, तो उसका थोड़ा मूड फ्रेश किया। यहाँ पर ईद एनवलप्स मैंने मंगवाए थे, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ शीन से हैं। तो इसमें ईदियाँ फिल करके रखी ताकि जो आएगा उसे ईदियाँ देती जाऊँगी साथ साथ। और फिर इन लॉज की तरफ भी जाना है तो उनके एनवलप्स भी मैंने अलग करके रखे। और थोड़ी ही देर में वली के सारे फ्रेंड्स आ गए। ये वली की कंप्लीट लुक है माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। सब ने वली के साथ कुछ देर खेला, एंजॉय किया। फिर उन्हें मैंने ईदियाँ दी, सब इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। फिर मैंने इन लोगों की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई ताकि मेमोरी के लिए अपने पास रख सकूं। ताहिर नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो फिर हम लोग जा रहे थे इन लॉज की तरफ उनसे ईद मिलने और उन्हें ईद देने। वाली यहाँ बहुत स्लीपी है क्योंकि मैंने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया क्योंकि हम जाग रहे थे, काम वगैरह कर रहे थे। और अगर ये सोचा था ना तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता हमें, बिल्कुल भी नहीं उठता इतनी सुबह सुबह, इसीलिए मैंने उसे सोने नहीं दिया। तो यहाँ पर बस हम उनके घर जाएंगे, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, बातें शातें करेंगे, ईदी वगैरह देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। घर आकर मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि हमारे घर में दावत है, सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे हमारी तरफ। फर्स्ट डे ऐसा होता है कि सबको हम अपने घर बुलाते हैं, दावत पे खाना वगैरह खाते हैं, बातें शातें करते हैं, एक फ़र्स्ट डे अच्छे से स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम अपने इन लॉज़ की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों ने मटन वगैरह बनाया था, बिरयानी बनाई थी, खीर था, शीर कौरमा था, वही जो ईद पर रूटीन में सबके घरों में होता है। फिर बारी आ गई मेरी मेहंदी लगाने की। इस बार तो चांद रात में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का, तो अब मैं ईद वाले दिन मेहंदी लगा रही हूँ। फर्स्ट डे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला।
आके आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज हम जा रहे हैं ताहिर के भाई की तरफ, वहाँ पर हमारा डिनर है और बस ईद ऐसे ही गुजर गई। और आज मैंने ये प्रेसो नेल्स भी लगाए हैं, बताइएगा कैसे लगे। फर्स्ट डे तो हमारा बस सोते सोते गुजरा क्योंकि चांद रात की थकान, फिर काम घर के और बस ईदियाँ वीदियाँ देते हुए। सेकंड डे फिर हम अच्छे से सोए। फिर फर्स्ट डे हमारी तरफ डिनर होता है, सेकंड डे फिर हम ताहिर की फैमिली में जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके हमने काफ़ी सारा इंजॉय किया। कोई वीडियो क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो आप सब भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ईद कैसे गुजरी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।